सबसे पहला था भव्य प्राण प्रतिष्ठा, जो सदियों के इतिहास के बाद एक नई इबारत लिखी गई, वो सबसे बड़ा था और भव्य था। और उसके बाद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू, उनकी गारंटी। और उसके बाद था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज और उनको मिली भव्य जीत 2022 की। इन तीनों स्तरों को पार करके जाति का समीकरण ज्यादा बड़ा हो गया, स्थानीय कनेक्ट ज्यादा बड़ा हो गया, जबकि ये लग रहा था कि ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य दिव्य स्वरूप और उनकी ब्रांड जो लगातार सफलता दिलाती रही भाजपा को, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का विराट स्वरूप और योगी आदित्यनाथ का कामकाज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत क्यों नहीं दिला पाए, संक्षेप में बता दीजिए। जी, वही बात कि यहाँ की जनता ने न तो राम मंदिर को नकारा है, न प्रधानमंत्री को, न तो मुख्यमंत्री के कार्य को। ये यहाँ पर स्वीकारता है तीनों चीजों की। और जैसी बात रही कि जाति आंकड़े हावी रहे, बस एक संक्षिप्त में बात कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का एक जो छोटा सा वर्ग है वो वोट देने नहीं निकला, और उधर जो बसपा का वोटर जो बसपा से नाराज है वो वोट देने निकल गया। तो एक छोटा सा जो बैलेंस हुआ वही हार जीत का कारण रहा। बहुत बढ़िया, बहुत संक्षेप में आपने एक लाइन में बता दिया। इसी सवाल के साथ लखनऊ से जो हमारे संपादक वरिष्ठ साथी विजय त्रिपाठी जी जुड़े हैं और बहुत देर से, पिछले लगभग 40-45 मिनट से हम इस लाइव को चलाए हुए हैं, बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। जो लोग नहीं देख पाए इस लाइव को, आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर सुविधा है कि आप पीछे से जाकर फिर से देख सकते हैं। एक ही सवाल, तीन बड़े ऐसे तैयार किए गए थे छाते, ब्रांड, जिनको भेद कर ऐसा लग रहा था कि वोटर तक और कुछ नहीं पहुंचेगा, केवल रामलला की दिव्यता, उसकी स्थापना और उसके पीछे जो पूरा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी ने किया है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ लगातार नरपेन जी को भेजा गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद, तो रामलला, प्रधानमंत्री मोदी खुद, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ का प्रमाण अब और कुछ नहीं चाहिए, 22 का चुनाव उसका बड़ा प्रमाण बन चुका है उनकी लोकप्रियता का। इन तीनों को भेद कर स्थानीय समीकरण ऐसे क्यों हावी हो गए कि भारतीय जनता पार्टी हार गई? विजय जी। ऐसा झटका देखा जाए भाजपा को तो 92 बाबरी ध्वंस के बाद भी इसी तरह मिला था, जब पूरा देश सोच रहा था कि अब तो राम लहर पैदा होगी और ढांचा गिरा दिया गया है मस्जिद। लेकिन जो नतीजे आए तो अनुमान के विपरीत थे। 2014 में, 2019 में राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से कैश कराया जा चुका है। जो बचा कुचा था 22 में करा दिया गया, अब मंदिर बन गया है। तो उससे पहले ही, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, अनुमान के आधार पर कि सरकार आएगी तो वो पहले से चल गया, तो ऐसा हो चुका है। अब उसको उसी के आधार पर ये सोचते रहे कि हम आगे भी इसका हमें लाभ मिलेगा, तो अब शायद वो कुछ ज्यादती होगी। हाँ, वोट यहाँ पर जो पार्टी के खिलाफ गया भी है, भाजपा के खिलाफ, तो मोदी के खिलाफ नहीं, लल्लू सिंह के खिलाफ कहीं ज्यादा है। और जहां राम भक्त की बात आती है तो अवधेश पासी भी राम भक्त कोई कम नहीं है। मतगणना के लिए आने से पहले वो मंदिर और हनुमानगढ़ी दर्शन करके ही आए, वो वहां के लोग जानते हैं। तो ये सब कारण रहे हैं। भाजपा वाले इस आत्मविश्वास में रहे कि इसकी तो पूरे देश में गमक दमक चमक सब है, तो यहाँ तो हमें बहुत बड़ी आसानी से हम निकल जाएंगे। वो जाति समीकरण पर और मेहनत पर उतना नहीं दे पाए। संगठन भी लुंज पुंज पड़ा रहा और संघ का जो रोल होना चाहिए, संघ सक्रिय नहीं रहा है। तो इन सब चीजों का ये कारण मिलके एक थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद 50-55 हार की वोटों की हार है, कोई बड़ी हार नहीं है, ये शायद निकाल सकते। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में प्रदीप जी ने बताया और विजय जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। मैं एक और प्रश्न का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं इस लाइव को क्लोज करने से पहले, लेकिन एक राम किशोर जी हमारे साथ लाइव में जुड़े, उनका सवाल मैं स्क्रीन पर ले आता हूं। वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक भी आप लोगों को बात करना चाहिए, बड़ा मुद्दा है। राम किशोर जी, आपके सवाल का स्वागत है। इस पर बात हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा, अभी हम सिर्फ अयोध्या सीट की बात कर रहे हैं और उसके जो समीकरणों में बातें आ रही थी वहां विकास कार्यों की, उस पर सब पर बात हुई है। इस लाइव को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा नहीं होते तो इतना तगड़ा झटका लगता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। कहाँ तो वो पिछली बार नहीं बना पाए, 32-33 सीटें, मतलब बहुत ही खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें इन मुद्दों का योगदान है। बेरोजगारी, महंगाई तो पूरे देश में ही, राजस्थान में जो नुकसान हुआ, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, और छोटे राज्य हैं जहां से पूरी सीटें निकली हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, उसके अलावा जो भी नुकसान है उसमें ये मुद्दे शामिल हैं, उस पर अलग से चर्चा हुई है। एक सवाल विजय जी और प्रदीप जी, जिसको लोग मैं स्मरण नहीं कर पाया क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी और हमने पोल भी किया था monogello.com पर, क्या यही चुनाव
इस तरीके से भरी गर्मी में मई में होने की बजाय प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद फरवरी में हो जाते तो क्या परिणाम अलग हो सकते थे? पहले प्रदीप जी और विजय जी एक एक लाइन की टिप्पणी, क्या एक पोल की तरह ही देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जमीन पर भी जुड़े हैं, पत्रकारिता में लगा, यही चुनाव अगर फरवरी में हो जाते मई की बजाय तो क्या परिणाम अलग हो सकते थे? पहले प्रदीप जी। जी, निश्चित अलग हो सकते थे, क्योंकि अयोध्या वासियों को भी उस दौर में बहुत अच्छा लग रहा था। उनको इस बात का वो तमाम सारी नाराजगी है, लेकिन फिर भी उनको ये था कि हमारी अयोध्या बदल तो गई है, देश दुनिया में हमारी अयोध्या का नाम हो रहा है, निश्चित तौर पर परिणामी असर पड़ता। परिणाम अलग हो सकते थे अगर फरवरी में चुनाव हो जाते, तो ये एक बड़ा मैसेज है जिन लोगों ने चुनाव की प्लानिंग की उनके लिए। विजय जी, यही सवाल आपके पास, आखिरी सवाल इस लाइव का। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, और खुद बीजेपी के नेताओं से चर्चा में बात आई है कि चुनाव उस वक्त करा लेने चाहिए थे, और उस समय ये संभावना भी, ये चर्चा भी थी कि अब लगता है 6 महीने पहले या 3 महीने पहले अब चुनाव की घोषणा होने वाली है। शायद उसी के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। ये अनुमान उस समय लगाया गया था कि शायद पहले समय से पहले चुनाव होंगे, इसी माहौल में होंगे, क्योंकि 3 महीने बाद ये माहौल, ये हवा, ये भाव, ये जज्बा ये नहीं रहेगा। लेकिन शायद वो कहीं चूक गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।